बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान नई मुस्तफ़ा हाज़िर है कई अहम ख़बरों और तज्ज़ियों के साथ। आज सबसे अहम और ताज़ा तरीन ख़बर ये है कि आज आईन पाकिस्तान यानी दस्तूर पाकिस्तान 1973 को 50 साल मुकम्मल हो गए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस आइन की खालिक जमात है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में यह आइन तश्कील दिया गया था, जिस पर तमाम कौमी सियासी जमातों ने इत्तफ़ाक़ राय भी किया था। और आज तक हम इसी दस्तूर के तहत जो है वो सारे जितने मामलात चल रहे हैं कौमी अमूर, वो सारे के सारे इसी दस्तूर के तहत चलाए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, आज बड़ी अहम ख़बर यही है कि दस्तूर पाकिस्तान को 50 साल हो गए। हम इसकी गोल्डन जुबली मना रहे हैं और इस गोल्डन जुबली मनाते हुए जो मुल्क भर में तकारीब हो रही हैं, बिलखुसूस पार्लियामेंट में जो गुफ्तगू हुई है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन जनाब आसिफ ज़रदारी साबिक़ सदर मुमलिकत जो हैं, उन्होंने जो तकरीर आज की है वो बड़ी ख़ासी अहमियत की हामिल है। बड़े सख्त जुमले इस्तेमाल किए हैं। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं असद उमर साहब, उनका रद्द-ए-अमल एक ट्वीट की शक्ल में आया है। तो नाज़रीन, ये बहुत अहम मामलात हैं जो हमारे इस दस्तूर के 50 साल की सालगिरह जो हम मना रहे हैं, 50 साल मुकम्मल होने पर ये जो 51वीं सालगिरह बनती है, ये नाज़रीन इस अंदाज़ से मनाई जा रही है कि पूरे मुल्क में खुशी की लहर है। और पार्लियामेंट के जो सेनेट का इजलास है, कौमी असम्बली का इजलास है, पीपल्स पार्टी के जो सेमिनार है, उसमें जो तकारीर आज हुई हैं और जो गुफ्तगू की गई है वो नहायत अहमियत की हामिल है। आसिफ ज़रदारी साहब जो ये क्रेडिट लेने की कोशिश आज कर रहे हैं और वाक़ईतन उनको ये क्रेडिट मिलना भी चाहिए, और वो ये है कि वो चाहते ही हैं कि ये बता दिया जाए कौम को कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किन मराहिल से गुज़र कर ये आईन 1973 जो है उसको बनाया और किस तरीक़े से उसको जो है वो किस अंदाज़ से चलाया। तो आसिफ ज़रदारी साहब की वो गुफ्तगू जो है आप तक पहुँच रही होगी, ये मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स को लाइव कवर कर रहे थे। और आज जो और 2-3 मामलात ऐसे थे जिस पे ज़रदारी साहब ने बड़े वाज़े तौर पर ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस आइन की खालिक जमात है, और ये खालिक जमात जो है इसके बानी सदर जो थे, बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम, जिन्हें शहीद का दर्जा दिया गया है, तो उनके हवाले से, भुट्टो साहब के हवाले से उन्होंने जो गुफ्तगू की है, यानी उनके ससुर बनते हैं, ज़रदारी साहब के जो ससुर हैं, उनके हवाले से ज़रदारी साहब ने जो बात की है, और जो कन्वेंशन से उन्होंने कौमी आइनी कन्वेंशन का इसको नाम दिया गया था, बड़ा अच्छा बड़ा खूबसूरत नाम है कि ये जो है ये नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है, और वाक़ईतन इसमें कोई शुबा नहीं है। उसमें ज़रदारी साहब ने कहा है कि हमें ये क्रेडिट जाता है कि हमने जमहूरियत बहाल की है और आज तक उसी जमहूरी रास्ते पर गामज़न है। फिर उन्होंने कहा जी कि हमारे ख़िलाफ़ भुट्टो साहब को जो फांसी तक दी गई और जो उनके ख़िलाफ़ तहरीक चली थी, जो कौमी इत्तेहाद ने जो तहरीक चलाई थी भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ मज़हबी जमातों ने, उसमें उनका ये कहना ये है कि वो निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पर जो तहरीक चली थी उन्हें डिसीट किया गया भुट्टो साहब को। उनका ये कहना था ज़रदारी साहब का कि हम मज़हब के नाउज़ुबिल्लाह ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम मज़हब के पैरोकार हैं, लेकिन हम मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करते। आज उनकी गुफ्तगू बड़ी शाइस्ता और शुस्ता ज़बान में थी, और उन्होंने फिर ये सबसे बढ़ के ये कहा कि पाकिस्तान में कोई सियासतदान ऐसा नहीं है जिसने मुझसे ज़्यादा कैद तन्हाई काटी हो। और ये वाक़ईतन बात ठीक है कि आज के लीडर जो हैं वो जेल जाने से, हवालात जाने से, पुलिस की कस्टडी में जाने से, अदालतों में पेश होने से इवन वो घबराते हैं। तो आज जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये क्रेडिट ले रही है कि वो कहते हैं कि मैंने बतौर चेयरमैन पार्टी पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों से कहीं ज़्यादा कैद तन्हाई काटी है। फिर उन्होंने कहा जी कि ये जो वसवसे और ये शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं कि आइन जो है मुअत्तल होने वाला है, आइन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होने वाली है, वो कहते हैं कि खुदा न करे कि ऐसा हो, और हमारी मौजूदगी में मेरे रब ने चाहा तो आइन को कुछ नहीं होगा। इस तरह के जुमले जो हैं बड़े, और ये कह रहे हैं कि आइन के साथ जो खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं हम उनका मुँह तोड़ देंगे। बड़ा सख्त जुमला था। उन्होंने कहा जी हम मुँह तोड़ जवाब देंगे। फिर उन्होंने कहा जी कि मसूद शरीफ को भी हमने ही नोटिस दिया था, और वो जो आइन से बगावत के मामलात थे उसको हमने रास्ता रोका था। तो ये नाज़रीन बहुत सारी अहम बातें हैं जो इन 2-3 इजलासों में, कन्वेंशंस में और सतह पे की गई हैं। बहुत और अहम ख़बरें भी हैं, लेकिन ये जो असद उमर साहब हैं, इसका उनका ट्वीट बड़ा खूबसूरत इस पे आया है और बड़े बरमौके बरमहल है। उन्होंने ये कहा है पीटीआई के रहनुमा ने कि अगर आइन बनने के 50 साल की हम सालगिरह मनाना चाहते हैं और ख़ुशी का इजहार करना चाहते हैं तो आइन में दी गई मुद्दत जो 90 रोज़ की है उसमें इलेक्शन करवाए जाएँ। बड़े बरमौके उन्होंने ऐसा कहा
और लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया और इसको जब ट्वीट के बाद जो है उनकी लाइकिंग जो है कई गुना बढ़ी है। और फिर वो कहते हैं कि जी कौम को नज़र आए कि आप वाकई आइन पर यकीन रखते हैं, यानी कि अगर इलेक्शन करवा दिए जाएँ तो आइन पर यकीन करने की बात होगी। तो ये इलेक्शन का मामला जो है ये भी अभी तक वहीं के वहीं मौजूद है, कोई इसमें डेवलपमेंट नहीं हुई। आज बल्कि 2-3 नई बातें ज़रूर हुई हैं जिसमें ये कहा गया है कि जी पंजाब और ये जो इलेक्शन हैं इसके खैबर पख्तूनख्वा के, इनको जो है उन्होंने कहा जी कि ये करारदाद सेनेट में ही मंजूर करवा ली गई है। सेनेट ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे ये करारदाद मंजूर की है और ये कहा है कि जी आप कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियाँ इनके इलेक्शन एक ही रोज़ में कराए जाएँ। अब ये नई करारदाद आ गई है, पहले पार्लियामेंट ने ये करारदाद मंजूर की थी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से, अब ये नई करारदाद आई है। फिर एक और भी बात ये आई है कि PTI जो है वो भी तकसीम हो गई है इस मामले पे कि वो चाहते नहीं हैं कि जी क्या सूरत हाल हो। वहाँ ये कहा गया मोहसिन लगारी साहब की तरफ से कि हमें एहतजाज ज़रूर करना चाहिए। इमरान खान साहब ने आज बड़ी हिदायत जारी की हैं। आज उनका जो है वो मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का जो था उसके हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज वहाँ रिकॉर्ड कराए, अपना वो जो अदालती इख्तियारात के हवाले से बिल है उस पर एहतजाज रिकॉर्ड कराए, वो जो प्रोसीजरल बिल जो है पास होने जा रहा है तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा एहतजाज करो। तो एहतजाज पे PTI जो है तकसीम हो गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक धड़ा है हेडेड बाई मोहसिन लगारी साहब, वो ये कहते हैं कि हमें जो है वो बाइकाट नहीं करना चाहिए इजलास का। वो कहते हैं कि अंदर रह के हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे ज़्यादा अच्छा एहतजाज कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी हमें एहतजाज का जो है सलीका अपनाना चाहिए और आइन और कानून के दायरे में रहकर जो है वो करें एहतजाज, लेकिन अगर हम बाहर जाएंगे फ्लोर खाली छोड़ेंगे तो इसका फ़ायदा यकीनन हुकूमत उठाएगी। और बात भी उनकी बड़ी ठीक है कि ये ज़हीन जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, वो इस तरह का रवैया अपनाते हैं। उन्होंने कहा जी एहतजाज मैम ज़रक़ा जो सेनेटर ज़रक़ा हैं उनका ये कहना है कि एहतजाज भरपूर होना चाहिए, हुकूमत को इस तरह मौका नहीं देना चाहिए। PTI में आज जो है इस शदीद एहतजाज करने का जो प्रोग्राम है उस पर मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना करना पड़ा है और ये मामला चल रहे हैं। और नाज़रीन ये जो एक तैयबा गुल केस की इंक्वायरी थी उसमें वफाकी पुलिस ने इंक्वायरी के लिए इमरान खान को तलब कर लिया है। अब ये मेरा ख्याल है कि 100 के करीब उनकी सेंचुरी हो गई है तलबी नामों की और अदालत में ज़ेर समात केसों की। और आज उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब जो हैं वो अदालत में पेश हों। और एहतसाब अदालत 1 लाहौर जो हैं उसने 2 IG पंजाब पुलिस और IG इस्लामाबाद पुलिस उनका एक इनको इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया है और कहा यह है कि जज जो हैं राव अब्दुल जब्बार खान साहब वो एहतसाब अदालत के जज हैं। उन्होंने कहा है कि IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर जो हैं बतौर इंक्वायरी अफसर हुक्मनामा तलबी जारी करेंगे और वो मेरा ख्याल हुक्मनामा जारी हो भी गया है और इमरान खान साहब को वसूल होगा। इसमें इमरान खान साहब को हुक्मनामा दिया गया है और उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो आज़म खान साहब उनको पहली बार किसी कोर्ट ने तलब किया है और उसमें उनको बुला लिया गया है। फिर निजी चैनल के जो मालिक थे ताहिर खान साहब उनको बुलाया गया है, वो क्योंकि तैयबा गुल और उनके शौहर फ़ारूक नून की शिकायत जो है वो इसी चैनल के ज़रिए नशर हुई थी। तो ये मामलात बहुत सारे ऐसे हैं जो चल रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि ईद के बाद जो है इनमें मज़ीद गहमा गहमी और गर्मा गर्मी आएगी। लेकिन जहाँ तक पंजाब और खैबर के इलेक्शन का ताल्लुक़ है तो उसका मामला जूँ का तूँ है और वो इसका ऊँट किस करवट बैठता है इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उम्मीद है कि जब कोई नई खबर आएगी, इस बारे में कोई डेवलपमेंट होगी तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान नईम मुस्तफ़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।